दोस्तों, आज की प्रेरणादायी कहानी है पठानकोट की रहने वाली मालती जी की। शादी के बाद जब मालती जी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पहले से ही 0 नंबर के छोटे से लड्डू गोपाल विराजमान थे, जिनकी सेवा उनकी सास किया करती थी। उन्हें बताया गया था कि ये पुश्तैनी लड्डू गोपाल हैं। पहले उनकी दादी सास इनकी सेवा करती थी और अब उनकी सास बड़े भाव से उनकी सेवा में जुटी रहती थी। सुबह सुबह उनकी सास लड्डू गोपाल को स्नान कराती, भोग लगाती और पूजन अर्चन करती। मालती जी नाश्ता बनाने और घर के काम निपटाने के बाद नहाकर आराम से पूजा करती थी। इन छोटे से लड्डू गोपाल का नाम उनकी सास ने गोपी रखा था। गोपी इतने सुंदर और प्यारे थे कि धीरे धीरे मालती जी के मन में भी उनके प्रति गहरी भक्ति जागने लगी। शादी को 1 वर्ष हो चुका था, परंतु अभी तक मालती जी की गोद नहीं भरी थी। तभी एक दिन उनकी माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारी सास तो गोपी जी की सेवा करती है। तुम भी सच्चे मन से प्रार्थना करो, वे अवश्य सुनेंगे और तुम्हारी गोद भी भर देंगे। मालती जी सेवा में जुड़ तो गईं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी सास गोपी के स्नान के जल का क्या करती थी। वे बस यही जानती थी कि सेवा पूरी होने के बाद उनकी सास स्वयं पूजा कर लेती थी। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन जब मालती जी लड्डू गोपाल के वस्त्र खरीदने बाजार पहुंची तो वहां उन्होंने बड़े आकार के सुंदर लड्डू गोपाल का विग्रह देखा। देखते ही उनके मन में भाव आया, घर में छोटे गोपी हैं, क्यों ना हम बड़े विग्रह भी ले जाएं, सेवा का आनंद और बढ़ जाएगा। घर आकर उन्होंने अपनी सास से बात की, परंतु सास ने कहा, बहू, हमारे घर में पीढ़ियों से गोपी की सेवा होती जा रही है। अगर तुम बड़े लड्डू गोपाल ले आईं तो तुम्हारा ध्यान उन्हीं पर रहेगा और गोपी की ओर से प्रेम कम हो जाएगा। मालती जी ने समझाने की बहुत कोशिश की। माँ जी, जैसे दो बच्चों में प्रेम बढ़ता नहीं है, वैसे ही गोपी और बड़े लड्डू गोपाल दोनों ही हमारे लिए समान आराध्य रहेंगे। लेकिन सास ने साफ मना कर दिया। समय बीतता गया, शादी को 3 बरस हो गए, संतान सुख कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। इसी बीच सास अचानक बीमार पड़ी और 55 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। ये परिवार के लिए बहुत दुखद घटना थी। अब सेवा का दायित्व वो मालती जी पर आ गया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से गोपी की सेवा आरंभ की। स्नान कराना, भोग लगाना, पूजा करना, परंतु स्नान का जल भी अनजाने में सिंक में ही बहा देती। फिर आया जन्माष्टमी का पर्व। मालती जी उसी दुकान पर गईं जहां उन्होंने पहले बड़े लड्डू गोपाल देखे थे। आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों में भी किसी ने उन्हें नहीं खरीदा। उनके मन में भाव आया, शायद ये लड्डू गोपाल मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने न्योछावर देकर बड़े लड्डू गोपाल को घर लाकर माधव नाम से विराजित किया और पंचामृत स्नान कराया, किंतु वही गलती दोहराई, स्नान का जल नाली में बहा दिया। शादी को 4 साल बीत गए। सेवा भी निरंतर हो रही थी, परंतु ना तो ठाकुर जी की अनुभूति हुई, ना ही संतान का सुख मिला। मन में संशय होने लगा, क्या माँ ठीक कहती थी? क्या दूसरे लड्डू गोपाल लाने से गोपी नाराज हो गए? एक दिन मालती जी सेवा करते करते भावुक हो उठी। आंसू बहाते हुए उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे मेरे माधव, हे मेरी गोपी, मेरी सेवा में यदि कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। अब तो आप ही मेरे आराध्य हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे भी अपनी अनुभूति दीजिए। कुछ ही देर बाद पड़ोस की बिमला दीदी के घर से बुलावा आया। वहाँ भी लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। मालती जी वहाँ पहुँची तो देखा कि बिमला दीदी 4 लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। स्नान के समय बिमला दीदी ने पहले गोपी चंदन से स्नान कराया और वह जल एक पात्र में रखा। फिर साफ जल से स्नान कराया और उसे दूसरे पात्र में इकट्ठा किया। बाद में गोपी चंदन वाला जल पौधों में डाला और साफ जल को प्रसाद के रूप में सबको बांटा। ये देखकर मालती जी के मन में सवाल उठा। उन्होंने पूछा, दीदी, आप ऐसा क्यों करती हैं? बिमला दीदी ने समझाया, बहन, ये चरणामृत होता है, औषधि से कम नहीं। इसे नाली में बहाना सेवा का अनादर है। चंदन वाला जल पीने योग्य नहीं होता, इसलिए पौधों में विसर्जित कर दो और शुद्ध जल को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करो। मालती जी की आंखें खुल गईं। उन्हें एहसास हुआ यही भूल वे कर रही थी, इसलिए सेवा का फल नहीं मिल रहा था। उसी दिन से उन्होंने सही विधि से सेवा शुरू कर दी। कुछ समय बाद फिर मार्गदर्शन मिला। जब उन्होंने रविवार को चरणामृत तुलसी में चढ़ाना चाहा
तो बिमला दीदी ने रोका, बहन रविवार, मंगलवार और एकादशी को तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। उन दिनों जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब मालती जी ने सभी नियमों को अपनाकर ठाकुर जी की सेवा शुरू कर दी। और फिर आया वो क्षण। ठाकुर जी ने स्वप्नों में दर्शन दिए, अनुभूतियां कराईं, लीला प्रकट की, जीवन आनंद से भर गया। कुछ ही समय बाद उन्हें संतान सुख भी प्राप्त हुआ। ठाकुर जी की असीम कृपा से उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। अब मालती जी नियमित रूप से चरणामृत को प्रसाद रूप में ग्रहण करती और अपने परिवार को भी देती। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे ही बेटा थोड़ा बड़ा होगा, उसे भी चरणामृत अवश्य पिलाएंगी। इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि सेवा में केवल भाव ही नहीं, नियमों का पालन भी आवश्यक है। अनजाने में की गई छोटी सी भूल भी हमें अनुभूति से वंचित कर सकती है। जब हम नियम और भाव दोनों के साथ सेवा करते हैं, तभी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, ये कथा हमें बताती है कि पूजा पाठ में थोड़ी सी शुद्धता और सावधानी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जब हम लड्डू गोपाल की सेवा भाव और नियमों के साथ करते हैं, तो वे अवश्य जागृत होकर अपने भक्त को दर्शन और चमत्कार प्रदान करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।